हेलो दोस्तों, आज मैं आईटीआई से रिलेटेड एक ट्रेड लेकर आया हूं जिसका नाम है प्लम्बर। प्लम्बर से आप सभी परिचित होंगे। जब भी आप घर बनाते होंगे तो आपके घरों में लैट्रिन की सीट बिठाने के लिए, वॉश बेसिन बिठाने के लिए, या फिर पाइप फिटिंग के लिए, या फिर नल लगाने के लिए आप किसी प्लम्बर को बुलाते होंगे। तो प्लम्बर का मतलब भी यही होता है कि आपकी पाइपों की फिटिंग करना, नल लगाना, इससे रिलेटेड है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्लम्बर कोर्स के बारे में जो आईटीआई में कराई जाती है। ये कितने साल का कोर्स होता है, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन से कॉलेज से करें, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, अप्रेंटिसशिप के क्या ऑप्शन है, जॉब के क्या ऑप्शन है। तो आइए बात करते हैं प्लम्बर की। तो बेसिकली ये 1 साल का कोर्स होता है। पहले सेमेस्टर वाइज होता था पर अब ईयर वाइज कर दिया गया है। सेमेस्टर वाइज ख़त्म कर दिया गया है। बोर्ड की बात करते हैं कि कौन से बोर्ड से किया जाए। एक होता है एससीबीटी, दूसरा होता है एनसीबीटी। तो मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता आया हूँ आपको कि आप एनसीबीटी से कर लें तो बेस्ट है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, 10th पास होने चाहिए। 10th पास हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद कौन से कॉलेज से किया जाए इस कोर्स को, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो आप गवर्नमेंट से करें, बेस्ट रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं और आपका पूरा कोर्स हो जाता है। वही अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो आपको वही 20 से 30 या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं इस कोर्स को करने में, और उसकी इतनी मान्यता भी नहीं रहती। तो गवर्नमेंट की मान्यता रहती है और एक आपका सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट। आपको इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाती है, जैसे ट्रेड थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसके अंदर आपको प्लम्बर के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी पाइपें होती हैं, ठंडी पाइप के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, और पीवीसी पाइप कौन सी होती है। तरह तरह की पाइपों के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी थ्योरी के माध्यम से, और आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से फिटिंग करनी है, कैसे कनेक्शन करना है। ये सब आपको प्रेट थ्योरी में सिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल की क्लास में आपको ये करके दिखाया जाएगा और आपको सिखाया भी जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियर ड्राइंग की। तो आपको इसके अंदर इंजीनियर ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर आपको बताया जाएगा किस प्रकार व्यू बनानी है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये भी पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है और इंग्लिश की भी नॉलेज दी जाती है। वर्क एंड कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स होता है, इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स भी कराया जाता है। बेसिक 10th के लेवल पे ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, आराम से आप क्लियर कर लेंगे क्योंकि आपने 10वीं तक मैथ पढ़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के क्या ऑप्शन है। तो इंडियन रेलवे है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, BHEL है। अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप करके ये ना सोचें कि आप जॉब है, ये एक हिसाब से ये आपको सिखाया जाता है। इसके अंदर आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं स्टाइपेंड के तौर पे, तो ये सीखने का होता है ना कि जॉब का। उसके बाद बात करते हैं हाई एजुकेशन की। ITI कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें जॉब नहीं करना, आगे और भी पढ़ना है हमें, तो उसके लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर बीटेक। उसके बाद बेनिफिट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में इस कोर्स को करके आप जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अपना कोई दुकान कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा हार्डवेयर की दुकान, या फिर कहीं भी आपने रोडों पर या फिर गलियों में देखा होगा आपने, जहाँ से आप सामान लाते हैं, तो आप अपना वो भी कर खोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर सिखाया क्या जाता है, स्किल। तो आपको जो है पाइप फिटिंग के बारे में बताया जाएगा कि पाइप की फिटिंग कैसे करते हैं, फिर नल लगाना सिखाया जाएगा कि नल कैसे लगाया जाता है, और कनेक्शन कैसे करना है। ये सब आपको इस कोर्स के अंतर्गत सिखाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जॉब की ऑप्शन की, कि इस कोर्स को करके आपकी जॉब की ऑप्शन क्या क्या रहेगी। तो पहला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग सकती है, बहुत ज़्यादा प्लम्बर की मांग होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, PWD डिपार्टमेंट आपने नाम सुना है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या फिर किसी होटल, बड़े मॉल, पंप ऑपरेटर भी आप जॉब कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं जो ITI में जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या वो किस बेस पर पढ़ाते हैं ITI में। तो CTI डिप्लोमा प्लस डिग्री वाले किए हुए टीचर ही यहाँ पे पढ़ाते हैं ITI में। ITI प्लस CTI और 5 साल का एक्सपीरियंस हो वो पढ़ा सकते हैं इसके अंदर, या फिर जिसने डिप्लोमा किया हो प्लस CTI और 3 साल का एक्सपीरियंस हो वो इसके अंदर पढ़ाते हैं। उसके बाद जिसने डिग्री की हो यानी कि BTech प्लस CTI तो उनका एक साल का एक्सपीरियंस होता हो तो वो इस ITI में पढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आप जॉब अच्छा पा सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल में जब आप पढ़ते हैं क्लास में 40 से 50 बच्चे होते हैं, परंतु उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही बच्चे आते हैं। तो उसी प्रकार ITI में भी होता है कि कोर्स तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ही कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अपनी अपनी मेहनत होती है, अपनी अपनी लगन होती है। अब ये कोर्स करने के साथ साथ आप जो हैं प्रैक्टिकल के लिए आप किसी दुकान पे भी लग सकते हैं कि उससे क्या होता है आपके अंदर स्किल आएगी, आपका हाथ फिनिशिंग होगा और आपको काम आएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी जॉब पाने के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको काम आता होगा। तो उसी कोई कंपनी जो होती है वो उसी को काम देती है ना जिनको काम आता है। जिनको काम ही नहीं आता, सिर्फ थोड़ी की नॉलेज है, तो उसको जॉब कैसे मिल जाएगी। तो इसलिए आप किसी ये कोर्स करने के साथ साथ आप किसी दुकान पे भी लग जाएं और ये काम सीखें। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, आगे और भी मैं इन्फॉर्मेशन और भी ट्रेड के बारे में मैं नॉलेज लाते रहूँगा। और मैं धीरे धीरे करके ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ। MABR जो ट्रेड है उसकी मैं बुकें पढ़ाऊँगा और फिर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास भी लगेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए।